आज ब्रॉडकास्ट के अंदर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी 11 साल इस सरकार को बने हुए हो गए। 11 साल डबल इंजन की सरकार हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। उस 11 साल के अंदर अगर हम बात करेंगे मोदी जी के लिए, तो इस 11 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मोदी जी ने क्या क्या काम किए, क्या आप हमें बताएंगे? मोदी जी ने देखो 3,96,000 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है, विस्तार किया है। दूसरा 86 एयरपोर्ट नए बनाए हैं। जो पहले देश में एयरपोर्ट इतने कम थे, किसी को इमरजेंसी में कहीं भी जाना होता था तो जो मेन मेन शहर थे वहां थे एयरपोर्ट। जैसे दिल्ली के, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, पंजाब को किसी को जाना तो पंजाब से बंदा दिल्ली आएगा। हम्म। यूपी के बंदे को, पब्लिक को किसी को जाना तो लखनऊ जाएगा। हम्म। आज उन्होंने इलाहाबाद है, ऐसे कई शहरों को एयरपोर्ट नए बनाए हैं, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिली है। और अपना जो मेट्रो का 2014 में पहले नेट जो विस्तार था, 248 किलोमीटर था। आज मोदी जी ने उसको 1,013 किलोमीटर तक मेट्रो बनाई है। ये मेट्रो हमारी लाइफ लाइन कही जाती है, जो हर शहर में कनेक्टिविटी कर हर रहे हैं। शहर में है। और जो मोदी जी की योजना है, छोटे से छोटे शहर में भी मेट्रो की योजना जाएगी। चौथा, हमारा जो नितिन गडकरी जी ने, आप सबको दिखता होगा, 3600 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। बिल्कुल। जो पहले डबल लाइन, फोर लाइन हाईवे हुआ करते थे, आज 8 लाइन हाईवे है। जहां समय 20 घंटे लगता था, वहां पे 8 घंटा का समय लगता है कहीं भी जाने में। बिल्कुल, मुंबई आप, वाला हाईवे कितना मुंबई अच्छा है। हाईवे है, पूर्वांचल हाईवे है, बुंदेलखंड हाईवे है, गंगा एक्सप्रेस है, ऐसे कई हाईवे को उन्होंने बनाया हुआ है। अब बात करी जाए, जैसे रोड की बात हुई हमारी, अभी सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है हर सरकार में, हमने देखा कि गरीबों के लिए किसी सरकार ने क्या किया। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने 11 साल हिंदुस्तान के अंदर जो काम किया, इसमें गरीबों के लिए कितना योगदान मोदी जी ने दिया? मोदी जी एक तो देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन गरीबों के मसीहा भी है, अन्नदाता भी है कहा जाए तो। उन्होंने 81 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन दिया है। 15 करोड़ घरों को स्वच्छ जल दिया है, जो अभी तक 70 साल में किसी सरकार ने नहीं दिया। हमारे लिए पानी कितना उपयोगी है सबको पता है। बिल्कुल। इंसान तो छोड़ो, जानवर के लिए भी पानी बहुत उपयोगी है। इसी तरीके से पीएम स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख रेडी पटरी वालों को लोन दिया है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ब्याज नहीं है। अच्छा। इसी तरीके से 20 करोड़ लेडीज को कोविड लॉकडाउन में सीधे नगद की सहायता की है। जैसे पहले 1 रुपए सरकार देती थी और पब्लिक के अकाउंट में 15 पैसे आते थे, मोदी जी ने इसको डिजिटल किया है। 1 रुपए डालते हैं तो 1 रुपए ही सीधे अकाउंट में आता है। मतलब बीच की धांधलेबाजी सब खत्म कर दी सब दलाली खत्म कर दी कि मोदी एक सरकार रुपए ने। डालो और 1 रुपए मिले, एक डिजिटल इंडिया। डिजिटल। अगर बात की जाए, जैसे पीएम मोदी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के आने के बाद, मेडिकल की बात करी जाए, तो मेडिकल में क्या जितेंद्र पोरवाल जी चेंजेस हुए? क्योंकि कोविड में हमने देखा कि कई चीजों पे हम लोगों ने स्ट्रगल किया, बल्कि कई देशों ने हमसे जैसे वैक्सीन ली है। तो और क्या क्या सुधार मोदी जी ने करे? पहले हमारे देश में 8 एम्स थे। जी। आज मोदी जी ने इसकी संख्या बढ़ा के 23 की, और 23 में भी विस्तार, इलाज बहुत अच्छा हो रहा है लोगों को। इसी तरीके से पहले हमारे देश में 82,533 मेडिकल की सीट थी, आज उसकी संख्या 1,92,496 हो चुकी है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो डबल गई। से ज्यादा। इसी तरीके से पहले 16 आईआईटी के कॉलेज थे, आज इसकी संख्या 23 की जा चुकी है। वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। बिल्कुल। इसी तरीके से पहले 723 विश्वविद्यालय थे देश के अंदर, जी। आज की डेट में 1213 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। और मोदी जी का जो विजन है, आने वाले समय में 2045 न्यू मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो अब जैसे हम बात करें, हमने वो नहीं पूछा आपसे मेडिकल के बारे में, हमने जाना कि गरीबों के लिए। अब अगर आप बताएं कि रेलवे यानी कि ट्रेन की बात करी जाए, जिसमें हम आम जनता सफर करती है, और सड़कों की बात करी जाए, जिसपे लोग आज के टाइम पे आप देखते हो कि सड़कों की कितनी कंप्लेंट्स आती है। तो ट्रेन और रोड्स के बारे में मोदी जी ने क्या क्या ऐसा काम किया जिसके बारे में पूरी जनता को, हमें लगता है कि आपको बताना चाहिए, कि जनता जानना चाहती है चीजों के बारे में?
पहले देखो ट्रेन में सफर सबने किया है, ट्रेनें कितनी गंदी हुआ करती थी, स्टेशन कितने गंदे हुआ करते थे, आज कितने स्वच्छ और क्लीन हो रखे हैं। बिल्कुल और ट्रेन की भी स्थिति सुधरी है, वहाँ वहाँ का ट्रेन का जो खाना है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल। अब मोदी जी ने वंदे भारत को लॉन्च किया। आज हमारे देश में 136 वंदे भारत रोडों पे चल रही है। इसी तरीके से मोदी जी का जो लक्ष्य है, 400 वंदे भारत हम मोदी जी चलाएंगे। और जो रेलवे का बजट 2014 से 9 गुना वृद्धि की है, इससे रेलवे को और मजबूती मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से रोड पे आ जाएं तो हमने मोदी जी ने अटल टनल को बनाया, जिससे इतना सुंदर अटल टनल है, लोग जाते हैं सेल्फी खिंचवाते हैं। अटल टनल से गुजरते हैं तो समय भी कम लगता है, बिल्कुल डिस्टेंस कम हुआ है। बिल्कुल। इसी तरीके चुनाव ब्रिज अभी बना रेलवे का। अभी एक हफ्ते पहले सबने देखा, मोदी जी ने वहां पे जाके भारत का झंडा फहरा। वो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, बिल्कुल सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा ब्रिज है। और इसी तरीके से मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं जिनको हम नहीं गिनवा सकते हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि अभी तक हर चीज में मोदी जी ने लोगों को दिया ही है। तो अब जैसे बात करें कि आज के टाइम पे आप भी जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई है किसान के साथ। एक किसान जब खेती करता है तो कितने करोड़ों घरों में खाना पहुंचता है। तो किसानों के लिए मोदी जी ने क्या किया कि किसान के लिए कि भाई इनके लिए कुछ किया हो। किसान को तो हम अन्नदाता कहते हैं, बिल्कुल और मोदी जी ने उनके लिए बहुत कुछ सोचा है। पहले की सरकार में ने कुछ नहीं सोचा। मोदी जी ने किसानों के लिए एमएसपी, जो दालों पे खरीद करते थे, उसको 7350% वृद्धि की है। 7350। 7350। इसी तरीके से पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 1,70,00,000 किसानों को 100 जिलों में लाभ मिला है। अच्छा ऐसी 1473 मंडियों को ENAN डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। अच्छा, मतलब सब कुछ इजी कर दिया इजी बिल्कुल। कर दिया है। किसानों को भी डिजिटल करने की सोच रहे हैं। जो बीच में बिचौलिया दलाल हैं, आड़ती हैं, उनको खत्म करके सीधा डायरेक्ट किसान और की वृद्धि सरकार, हो, और सरकार। मतलब किसान जितना हमारे लिए कर रहा है उसको डायरेक्ट उतना पैसा मिले। उतना पैसा मतलब अभी किसान को बहुत कम पैसा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हुई कि 11 साल मोदी जी ने किए। अगर हम बात करें तो जितेंद्र पोरवाल जी, दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी, उससे पहले कोई और सरकार थी। आज उस सरकार को दिल्ली के अंदर 100 दिन पूरे हुए हैं। इस 100 दिन के अंदर दिल्ली की जनता खुद ये जानना चाहती है कि इस 100 दिन के अंदर इस सरकार ने क्या किया। वो तो दिल्ली की जनता को सब दिख रहा है। 100 दिन में माननीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतना काम किया है। दिल्ली से कूड़े के 3 पहाड़ों को खत्म कर दिया है। जो इनकी पहले 35-65 मीटर हुआ करती थी हाइट, आज वो 20, 30 या 40 मीटर रह गई है। अच्छा। दिल्ली में 400 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई हैं, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की, जिनको देवी नाम दिया गया है। अच्छा। इसी तरीके दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक बसों चलाने का मतलब है दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करना। ओके। दिल्ली की सड़कों का गड्ढा मुक्त हो गया है। दिल्ली के हम्म। जो भी एमसीडी के कार्य हैं, उनको बढ़ोतरी हुई, तेजी हुई है। दिल्ली में कूड़ा आज की डेट में कहीं नहीं दिख रहा है। अभी जैसे हम लोगों ने न्यूज़ के अंदर देखा कि दिल्ली के अंदर कई जगहों पे आपने देखा कि सीलिंग वगैरह भी हुई है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है अभी। उसके लिए तो सरकार का कहना ये है, आप कानूनी तरीके से आए, ओके, मतलब इलीगल चीजें सारी बंद होगी। लीगल तरीके से काम करें, जो कानून की देख रेख में हो, सरकार की देख रेख में हो। मैं बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पोरवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने का और समय देने का। ऐसे ही हम और बातें करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि कैसे कैसे सरकारों ने काम किया। जय श्री धन्यवाद। राम। जय श्री राम।